दोस्तों, धारा 49(6) विलोपन सहित कर्मचारियों और पेंशनर्स को विभिन्न मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश के पेंशनर्स ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का बड़ा ऐलान कर दिया है। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश के प्रांत अध्यक्ष श्याम जोशी जी ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 की धारा 49(6) विलोपन सहित कुल 13 सूत्रीय मुद्दों को लेकर 16 अप्रैल 2026 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जंगी प्रदर्शन करने का बड़ा ऐलान कर दिया गया है। इसको लेकर प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश ने एक सूचना पत्र जारी करके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को आंदोलन से पहले सूचना देने का निर्णय लिया है। दोस्तों, सूचना पत्र में एसोसिएशन का साफ साफ कहना है कि मध्य प्रदेश के पेंशनर्स 2019 से लेकर आज की हानि के साथ मानसिक त्रासदी से जूझ रहे हैं और उनमें से लगभग 45% के आसपास पेंशनर्स इस त्रासदी को झेलते हुए दिवंगत भी हो चुके हैं। पेंशनर्स की समस्याओं के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर आपके नेतृत्व में गठित मंत्रिमंडल के सदस्य और अधिकारियों को समस्याओं से संबंधित जानकारी को प्रांतीय निकाय, जिला और तहसील शाखाओं में हजारों मांग पत्र प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन सरकार ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया और पेंशनर्स आज तक समस्याओं से जूझ रहे हैं। यहाँ तक कि इन सभी समस्याओं से प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ साथ भारत सरकार के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को इन समस्याओं से संबंधित पत्र भेजे गए हैं। उस पर वित्त विभाग की टीम और एसोसिएशन की टीम पर कोई कार्रवाई नहीं होने से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को शिकायत की गई है और मुख्य सचिव को पत्र भेजा गया, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र भेजा जो शासन को प्राप्त हुआ और बार बार स्मरण करने के बावजूद भी शासन से कोई भी जवाब नहीं दिया गया। इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री और अधिकांश सांसदों और विधायकों को भी अवगत कराया गया और ये निश्चित है कि उन्होंने भी कार्रवाई की होगी, लेकिन प्रदेश की सरकार उन निर्देशों को भी हजम कर गई। इसके अलावा इन मुद्दों को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में भी याचिका दायर किया गया, लेकिन उन याचिकाओं का या तो उत्तर नहीं दिया गया या फिर नकारात्मक जवाब देकर टालने की कोशिश की गई। इसके अलावा प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन की तरफ से चर्चा के माध्यम से समस्याओं के समाधान का निवेदन किया गया, उसका भी सकारात्मक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। सरकार ने पेंशनर्स कल्याण मंडल का गठन करके इतिश्री कर दी, अर्थात जो असंतोष की ज्वाला थी उस पर पानी डाल दिया। उस पेंशनर्स कल्याण मंडल की बैठक आहूत करने के लिए निवेदन किया गया है, लेकिन आज तक कोई भी जवाब नहीं मिला। दोस्तों, एसोसिएशन ने अपने सूचना पत्र में आगे कहा है कि जबलपुर हाईकोर्ट के द्वारा 6वें वेतन आयोग के 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक के करीब 32 महीनों के एरियर्स भुगतान करने के लिए 31 अक्टूबर 2025 को पेंशनर्स के पक्ष में आदेश पारित किया गया, लेकिन शासन ने इस निर्णय के विरुद्ध हमें सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी कि एसएलपी दायर कर दिया। यानी कि मध्य प्रदेश सरकार पेंशनर्स को कुछ देना ही नहीं चाहती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोगों को रोजगार दो। यदि मुफ्त का खाना, मुफ्त की बिजली, मुफ्त की गैस और सीधे खाते में पैसे भेजेंगे तो लोग काम क्यों करेंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की रेवड़ियों पर गहरा ऐतराज जताई है। इसी प्रकार से बुजुर्ग पेंशनर्स को शारीरिक कष्ट पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश में स्थित जिला और संभागीय पेंशन कार्यालयों को समाप्त कर केंद्रीकृत पेंशन प्रक्रिया केंद्र और भोपाल के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन पेंशन प्रकरणों के निराकरण कराना चाहती है, जो कि बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए बहुत कष्टप्रद है। जहां तक महंगाई राहत का प्रश्न है, सरकार ने आज तक केंद्रीय पेंशनर्स के अनुरूप महंगाई राहत का भुगतान नहीं किया और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 में आपसी सहमति का प्रावधान नहीं होने के बाद भी आपसी सहमति लिया जा रहा है। अभी भी जुलाई 2025 से 3% तथा जनवरी 2026 से 3% यानी कुल मिलाकर 6% दिया जा चुका है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने जुलाई 2025 की महंगाई राहत जनवरी 2026 से देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने सहमति मांगी है। उस सहमति के अभाव में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्य के पेंशनर्स के महंगाई के युग में आर्थिक हानि वहन दोनों राज्य के पेंशनर्स कर रहे हैं। इसलिए इन सभी कारणों की वजह से अब प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन महासमिति ने तय किया है कि भोपाल के नीलम पार्क जहांगीरबाद थाना पुराना लिली टॉकीज के सामने तालाब किनारे पर भोपाल में दिनांक 16 अप्रैल 2026 को दोपहर 12:30 बजे से 4 बजे के बीच में पेंशनर्स एसोसिएशन अपने सभी सहयोगी संगठनों के साथ भोपाल में जंगी प्रदर्शन करके शासन का ध्यान आकर्षित करने वाला है। दोस्तों, प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन किन किन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करने जा रहा है उसे भी आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, एसोसिएशन की तरफ से सबसे पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 की धारा 49(6) में सहमति का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए सबसे पहले तो सहमति प्रथा को, आपसी सहमति को तत्काल समाप्त किया जाए और केंद्रीय पेंशनर्स के अनुसार महंगाई राहत राशि का भुगतान किया जाए।
इसके बाद दूसरे बिंदु पर जुलाई 2019 से केंद्रीय तिथि से महंगाई राहत का नियमित भुगतान किया जाए और केंद्र के अनुसार राहत नहीं देने से जुलाई 2019 से दिसंबर 2025 तक 90 महीने के बकाया एरियर्स राशि और जुलाई 2025 की 3% और जनवरी 2026 से 3% महंगाई राहत का भुगतान किया जाए। इसके बाद तीसरे बिंदु पर जबलपुर हाईकोर्ट के 31 अक्टूबर 2025 के निर्णय अनुसार छठवें वेतन आयोग के 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक के 32 महीनों के एरियर्स राशि का 6% ब्याज सहित भुगतान किया जाए। इसके बाद चौथे बिंदु पर सातवें वेतन आयोग के पहले दिनांक 1 जनवरी 2016 के पहले पेंशनर्स को केंद्र सरकार के परिपत्र दिनांक 15 मई 2017 और सह अनुलग्न पत्रों अनुसार काल्पनिक वेतन निर्धारण किया जाकर सातवें वेतन आयोग के दिनांक 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2018 तक के 27 महीनों के एरियर्स राशि का भुगतान किया जाए। इसके बाद पांचवी मांग है कि मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किया जाए। इसके बाद छठवें बिंदु पर मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को हिमाचल प्रदेश के तर्ज पर अतिरिक्त पेंशन को 65 वर्ष से शुरू करके 65 वर्ष में 5% वृद्धि, 70 वर्ष में 10% वृद्धि, 75 वर्ष में 15% और 80 वर्ष होने पर 20% वृद्धि किया जाए। इसके बाद सातवें नंबर पर विद्युत मंडल के पेंशनर्स को पेंशन की गारंटी दी जाए तथा जिला कोषालय से पेंशन भुगतान की व्यवस्था किया जाए। इसके बाद आठवें नंबर पर मध्य प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाए। इसके बाद 9वें नंबर पर पेंशन सारांशीकरण की अवधि को 15 वर्ष के स्थान पर 11 वर्ष 9 माह किया जाए। इसके बाद 10वें नंबर पर मध्य प्रदेश के शिक्षकों को पात्रता अनुसार अर्जित अवकाश के नकदीकरण का लाभ दिया जाए। इसके बाद 11वें बिंदु पर पेंशनर्स कल्याण मंडल, पेंशनर्स फोरम, संभागीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समिति की बैठक आमंत्रित किया जाए। जहां पर समिति गठित नहीं हुई है उस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं। इसके बाद 12वें बिंदु पर वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत समिति गठन के निर्देश दिए जाएं। इसके बाद अंत में 13वें बिंदु पर मध्य प्रदेश में एनपीएस और यूपीएस के स्थान पर ओपीएस लागू किया जाए। दोस्तों, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को इन 13 सूत्रीय मुद्दों का अगर जल्द निराकरण नहीं करती है तो 16 अप्रैल 2026 को प्रमुख पेंशनर एसोसिएशन के नेतृत्व में राजधानी भोपाल में जंगी प्रदर्शन होगा। दोस्तों, इस महाआंदोलन को लेकर प्रमुख पेंशनर एसोसिएशन के सभी प्रांतीय जिला तहसील के साथ साथ विकास खंड शाखा के पदाधिकारियों और अध्यक्ष सचिव को दिशा निर्देश भेजकर इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने की भी अपील किया गया है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स के इन 13 सूत्रीय मुद्दों को लेकर प्रमुख पेंशनर एसोसिएशन ने 16 अप्रैल 2026 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक दिवसीय जंग प्रदर्शन करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। दोस्तों, इस महाआंदोलन को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनर जगत से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।